Good morning, students. Today we will start our new chapter, Things Around Us. Things यानी वस्तुएं, Around us हमारे चारों ओर, यानी हम हमारे चारों ओर डेली लाइफ में बहुत सी चीजें देखते हैं, थिंग्स देखते हैं. जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं, बोर्ड है, टेबल है, मैं हूँ. और आप अपने आसपास देखेंगे जनरली कि आपको पेड़ पौधे, ऑब्जेक्ट्स, मकान, वॉल्स, ये सब नजर आते हैं. एनिमल्स मूविंग नजर आते हैं. इट मीन हमें हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीजें नजर आती है. ये जो थिंग्स है ये सारी एक जैसी बनी हुई है क्या? क्या सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है? सबके फंक्शन एक जैसे है? नहीं, ये थिंग्स एक जैसी नहीं है. इनकी स्ट्रक्चर, इनका वर्क डिफरेंट डिफरेंट है. तो हमने इन थिंग्स को टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स इट मीन्स जिनके अंदर जीवन है, सजीव जिन्हें हम बोलते हैं, एंड नॉन लिविंग निर्जीव, जिनके अंदर जीवन नहीं है. जैसा आप ये देख रहे हैं बोर्ड, ये ब्रीथ करता है? नहीं करता. रेस्पिरेशन करता है? नहीं करता. ये फूड लेता है? फूड भी नहीं लेता. तो ये क्या है? नॉन लिविंग है. लेकिन मैं मूवमेंट भी करती हूँ, भोजन भी लेती हूँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते, ब्रीथ करते, यानी मैं अपनी डेली लाइफ की सारी एक्टिविटी करती हूँ. तो मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग हूँ. तो थिंग्स को हमने टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हम कैसे क्लासिफाई करें कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? तो इसके लिए कुछ हमारे पास बेसिक फिनोमिनास होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए. मैं हूँ, आप हैं, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन. हम दिन में 2 टाइम या 3 टाइम भोजन लेते हैं. ये भोजन कहाँ से आता है? आप बोलोगे किचन में मम्मी बनाती है, तो मम्मी बनाती है, लेकिन बेटा उसके लिए हमें फूड रॉ मटेरियल चाहिए होता है. रॉ मटेरियल को मम्मी फिर कुक करती है. तो ये रॉ मटेरियल हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है. इट मीन्स प्लांट्स क्या है? लिविंग है, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपना फूड स्वयं प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं. उनमें जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है. तो जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषी, अपना पोषण स्वयं करने वाले. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. रिमेनिंग जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो अपना भोजन स्वयं सिंथेटाइज नहीं करते, वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, वो कहलाते हैं हेटेरोट्रोपस. ठीक है. तो प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कर रहे हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी हुआ? सनलाइट हुई, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, एंड ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल. ये रिक्वायर होती है. अपना भोजन सिंथेटाइज करते हैं, और जो अपना भोजन सिंथेटाइज नहीं करते वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं. सेकेंड हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ती है. आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? न्यूबॉर्न बेबी इतना सा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो स्टैंड खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, फिर वो ग्रोथ लेता है, फिर एक बच्चे वाली हाइट आती है उसकी, फिर वो बड़ा बनता है, एडल्ट बनता है. तो इस तरह से उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है. ऐसे ही ये ग्रोथ आपके एनिमल्स भी शो करते हैं. तो लिविंग थिंग्स क्या शो करती है? ग्रोथ शो करती है, ये बढ़ते हैं. थर्ड कैटेगरी आती है लिविंग थिंग्स मूव. मूव मीन्स मूव वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरी जगह जाने क्या होता है? मूवमेंट होता है. इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं. अब ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, लोकोमोशन करते हैं. क्यों? उनको क्यों जरूरी है लोकोमोशन? दे शो लोकोमोशन for search their food, shelter
एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए, भोजन की तलाश में या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। लेकिन क्या प्लांट मूवमेंट शो करते हैं? आप बोलेंगे नहीं, प्लांट तो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो तो मूवमेंट नहीं करते। कभी आपने देखा है कि हमने यहाँ पौधा लगाया था वो वहां पर जाके पहुंच गया? नहीं होता ना। नहीं, प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, वो हमें शो नहीं होती, हम डायरेक्टली उसे आपको वो ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन आप अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको शो होगा कि प्लांट भी मूव करते हैं। आप जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको किससे लगाते हैं? रूट से लगाते हैं। हम रूट पोर्शन डालते हैं, तो हम जब रूट डालते हैं वो छोटी सी होती है। लेकिन अगर आप उस प्लांट को अपरूट करके देखेंगे तो आफ्टर फ्यू मंथ उसकी रूट लंबी लंबी हो जाती है। यानी जो रूट है वो जियोट्रॉपिस में शो करती है। जियोट्रॉपिस मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द सॉइल, अर्थ की तरफ जब मूवमेंट होती है रूट की, उसे हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। एंड जो प्लांट का शूट सिस्टम है, स्टेम पोर्शन है, वो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट अपवर्ड साइड में होती है। जियोट्रॉपिज्म में रूट मूवमेंट शो करता है किधर? डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ मूवमेंट शो करेगा। जबकि जो फोटोट्रॉपिज्म होता है उसमें मूवमेंट अपवर्ड सन की साइड में शो होती है। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट रूट के द्वारा शो होती है एंड फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट स्टेम के द्वारा शो की जाती है। इट मीन्स प्लांट भी क्या है? लिविंग थिंग है, ये भी मूवमेंट शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करती है। हम 2 मिनट बिना ब्रीथिंग के नहीं रह सकते। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्रीथिंग के थ्रू जाती है और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसी तरह प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स होती है उनकी सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं और ये स्टोमेटा उन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली। स्टिम्यूली यानी अगर हम सडनली हमारे संग कोई एक्शन होता है, आप जैसे बैठे, अचानक से अगर आपको कोई पिन स्टक कर दे, आप एकदम से चौंक जाते हैं। क्यों? वो क्या है? स्टिम्यूली है, आपको अचानक से संवेदना मिली। ये स्टिम्यूली हमें नर्वस सिस्टम के द्वारा मिलती है। कि नर्वस सिस्टम क्या करता है कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन उस स्टिम्यूली को कैच करता है और स्पाइनल कोड के द्वारा वह हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को कन्वे करता है। वहां से वो मैसेज हमें वापस उसका रिस्पॉन्ड देता है और हम उस एक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो जो हमें एक्शन मिला, जैसे आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो आप पहले उस हॉट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करते कि भाई मेरा हाथ जल रहा है, मुझे यहाँ से थिंक हाथ हटाना है। आपका अगर हाथ हो तो ऑब्जेक्ट को टच हो तो आप इमीडिएट अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि आपको वहां से क्या मिली? स्टिम्यूली मिली। और आपने जो हाथ हटाया वो क्या है? आपका रिएक्शन है। तो जब हम किसी स्टिम्यूली के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्लांट भी स्टिम्यूली शो करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स है सन डायरेक्शन में मूव होते हैं, या टच मी नॉट का प्लांट है, अगर हम उसे टच करते हैं तो अपनी लीव्स को वो श्रिंक कर लेता है। इट मीन प्लांट भी स्टिमुलस शो करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के थ्रू भी बनते हैं एंड डाइजेशन सिस्टम के द्वारा भी बनते हैं। तो जनरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसी तरह आफ्टर डाइजेशन फेसिस बॉडी से बाहर निकलती है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लांट भी ये एक्सक्रीशन शो करता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट लेटेक्स सिक्रेट करते हैं, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, कुछ के अंदर गोंद गम जैसा पदार्थ निकलता है। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये उनके एक्सक्रीशन प्रोडक्ट ही होते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अपने जैसे बेबीज बर्थ करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके द्वारा स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है और जनरेशन बढ़ती है। इसी तरह जो एनिमल्स है
वो भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इंसेक्ट भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, उनकी स्ट्रक्चर जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, केवल एक ही कोशिका के द्वारा बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे अमीबा है, हाइड्रा है। और जबकि मल्टी सेलुलर यानी जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम और मैनी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ए बॉडी। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जनरली ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये मल्टी सेलुलर है। अब हम बात करें लाइफ स्पान एंड डेथ। जो लिविंग थिंग है, जो जन्म लेता है, वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है और एट लास्ट उसकी एज कंप्लीट होने पे उसकी डेथ हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी छोटा सा होता है, वह ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, फिर बच्चा बनता है, बच्चे से यंग बनता है, एडल्ट बनता है। एडल्ट के बाद एक लास्ट एज जब आती है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी डाउन होने लगती है, उसके हैंड्स लेग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, स्किन उसकी श्रिंक होने लगती है और धीरे धीरे उसकी एज डिके की ओर जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लग जाती है। और एक लास्ट ऐसी स्टेज आती है जब उसकी डेथ हो जाती है, यानी जो प्राणी जन्म लेता है उसकी डेथ होती है। तो ये सब शो करते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या नेसेसरी, लिविंग थिंग्स क्या क्या शो करेंगे। लिविंग थिंग्स को फूड रिक्वायर होता है, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, रेस्पिरेशन शो करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली शो करते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब वो शो करते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। आई होप you have understand about the living thing and non-living thing.